हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन इज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच मीट्स द नीड्स ऑफ पीपल एंड improves द क्वालिटी ऑफ लाइफ without having any adverse impact on the environment and needs of the future generation। सस्टेनेबल कंजम्पशन एक ऐसी कंजम्पशन है गुड्स एंड सर्विसेज की जिसमें लोग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं, बट उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ता। किसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ता? एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ता एनवायरनमेंट के ऊपर और फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर। सिंपल वर्ड्स में इसको, ये जो सस्टेनेबल कंजम्पशन है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से देखा गया है कि मतलब लोगों का भला हो मगर फ्यूचर जनरेशंस का कोई सेक्रीफाइस ना हो। मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहें और एनवायरनमेंट का भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है। करंट कंजम्पशन patterns in most of the countries are destroying the environment, depleting stock of natural resources, disturbing resources in an distributing sorry disturbing बोल दिया मैंने, distributing resources in an inequitable manner, contributing to social problems such as poverty and adversely affecting the sustainable development। जो हमारे करंट कंजम्पशन पैटर्न है, जो हर एक कंट्री में जो है तकरीबन आज के टाइम पे, वो हमारे नेचुरल सोर्सेज को खराब कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज को बढ़ा रहे हैं और सोशल प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी इस टाइप की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है। देयरफॉर what is important is that the consumption pattern should be such that it assists in sustainable development and at the same time does not adversely affect the needs of future generation। तो ये जो सस्टेनेबल कंजम्पशन है, इसमें इस कंजम्पशन का पैटर्न इस हिसाब से होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हेल्प हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि देश की तरक्की करना इन सच अ वे कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को खराबी ना हो और फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज ही खत्म हो जाए, कि हम पेट्रोल डीजल कोल इतने ज्यादा यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये अवेलेबल ही नहीं रहे। ठीक है। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हो जाए। ठीक है। तो एडवर्सली अफेक्ट नहीं करना फ्यूचर जनरेशंस की जो एबिलिटी है उनको। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव such goods and services should be used which minimize the use of natural resources, improves efficiency of resources and reduce environmental damages, pollution and emission of waste so that interest of the future generations is not jeopardized। सिंपल वर्ड्स में हमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने चाहिए जिससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़े, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम से कम हो और जो पोल्यूशन वगैरह है वो कम हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी वो ना हो जाए, क्या कहते हैं, एक टाइप की हैंडीकैप ना हो जाए कि उसको फ्यूचर जनरेशन को पैदा होते ही इतना पोल्यूशन मिले और रिसोर्सेज खत्म मिले। समझ गए बात? We should consume those goods which are more efficient in resource यूज एंड लेस पोल्यूटिंग। हमें वो गुड्स यूज करने चाहिए जिसमें पोल्यूशन कम से कम होता है। सिंपल वर्ड्स में एफिशिएंसी भी ज्यादा है। इसलिए तो आजकल बैटरी ऑपरेटेड कार्स की बात चल रही है, ज्यादातर डीजल पेट्रोल की बात नहीं चल रही। सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑल्सो implies that consumption of the current generations as well as the future generations should improve in quality। तो सस्टेनेबल जो कंजम्पशन है वो इस पे भी फोकस करती है कि जो करंट जनरेशन है और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन में ये भी आ जाता है कि हम ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज यूज करें जिससे विदाउट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट हम अच्छी क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज खाएं और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।